अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप फ्री से होंगे। आज हम फिर एक नई दुआ आपके सामने लेकर आए हैं। फेरम फास्ट असल में इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो आंसर पाए जाते हैं, एक फास्फोरस और एक फुलाद। अगर हम दोनों के अलग-अलग देखें तो फुलाद जो होता है वो खून में शामिल होकर ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है, और जो फास्फोरस होता है वो खून को पतला करके जरयाने खून में मुंतकिल करता है। लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करते हैं, जब हम फेरोफास की बात करते हैं, तो इन दोनों की अलामात जब मिक्स होती हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो इज्तिमाई खून होना शुरू हो जाता है। और इज्तिमाई खून होने के साथ साथ जब फास्फोरस अपना काम करता है तो फिर जरयान खून भी साथ साथ होता है। इसीलिए डॉक्टर नेश कहते हैं कि ये किसी भी सोजिश की इब्तदाई दर्जा जो होता है वहाँ पे बेहतरीन काम करती है। असल में फैरम अगर जिस्म से कम हो जाए, यानी कि फलाद कम हो जाए, तो फिर जो खून की नालियाँ होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और उनमें खून जमा होना शुरू हो जाता है। जब हम फैरम फास्ट इस्तेमाल करते हैं तो फलाद की वजह से ये नालियाँ फिर अपनी असली हालत में आती हैं और वहाँ पर जो सोजिश होती है उसे ख़त्म कर देती है और मरीज़ सेहतमंद हो जाता है। चूँकि इसमें इज्तिमाई खून ज़्यादा होता है, इसलिए ठंडक जो है उसे सुकून देती है। ठंडक से इसे वो सोजिश जो है वो कम हो जाती है, वर्मी कैफियत ख़त्म हो जाती है। और फास्फोरस की वजह से इसका सबसे ज़्यादा असर फेफड़ों पर होता है और जिगर पर होता है, और ये दोनों जगह पर इज्तिमाई खून करती है और इज्तिमाई खून के साथ साथ इसमें जरयान खून भी पाया जाता है। और जरयान खून जो होता है वो बिल्कुल फास्फोरस की तरह चमकदार सुर्ख होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि फास्फोरस की दूसरी अलामत जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या नमकीन चीज़ों की ख्वाहिश वो नहीं होती। इसी से हम फास्फोरस और फेनोफास को अलग कर सकते हैं। फास्फोरस जो होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक जाकर असर करती है, लेकिन फेनोफास जो होती है वो किसी भी मर्द के इब्तदाई दर्जे में हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है। और जैसे डॉक्टर शुसलर ने 6 प्रेगनेंसी में और 6x और 12x में इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन जब हम इसकी प्रूविंग करते हैं और होम्योपैथिकली तरीके से इसे इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो 200 प्रेगनेंसी में हमें देखने में मिलता है। 200 प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही खुराक देने से तमाम वर्मी कैफियत ख़त्म हो जाती है और मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों, ये थी फेरोफास। उम्मीद है कि एक छोटी सी दुआ आपको समझ आ चुकी होगी। जहाँ कहीं भी सोजिश हो और सोजिश का पहला दर्जा हो, जब अभी उसमें किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना आई हो, तो फेरोफास एक ज़बरदस्त काम करती है। बेलाडोना, फेरोफास, एकोनाइट, लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों में काम करती है जिनमें खून की कमी होती है, और अगर खून की ज़्यादती हो तो वहाँ पे एकोनाइट का काम है, क्योंकि एकोनाइट पुरखून लोगों की दुआ है। और कमियाँ खून के शिकार लोग होते हैं उनके लिए फेराफास ज़बरदस्त काम करती है। और बेलाडोना का भी फर्स्ट स्टेज से तलक है, लेकिन उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी, सुर्खी और बाकी सारी चीज़ें सोजिश की जो होती है वो वहाँ पर पाई जाती है। तो इस लिहाज से ये दुआ सिर्फ उन लोगों पर अच्छा असर करती है जिनमें खून की कमी पाई जाती है और जरयान खून भी होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।